नमस्कार फ्रेंड, मैं शशि भूषण। आप लोग कितनी मेहनत करके मेडिकल तक पहुंचते हैं ये मुझे मालूम है, क्योंकि जो मेडिकल डिस्क्वालीफाई होते हैं उसको समझ में आता है कि हमने कहां तक पहुंचा और फिर हार गए। तो मैं उसकी दर्द को मैं समझ रहा हूं, उसके लिए जिसकी अच्छी तैयारी है वो ज़रूर इस वीडियो को देख लें पूरी तरह कि आप मेडिकल में डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी बताऊँगा। वैसे यूट्यूब पर बहुत सा वीडियो है रेलवे के बारे में, मेडिकल के बारे में, लेकिन वो कैसी जानकारी है आप लोग जानते ही होंगे। आपको पहले ये जान लीजिए, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको एक मेडिकल रिपोर्ट कार्ड देगा जो आपको हेल्थ यूनिट जाना है। आपको अपने जोन के अंदर किसी डिवीजन में एक हेल्थ यूनिट में बोलेगा मेडिकल चेकअप करने के लिए। 90% चांस होता है कि उसी डिवीजन में आपका पोस्टिंग होगा जहां आपका मेडिकल हुआ है। चूंकि वहां बार बार आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेडिकल के लिए भेजेगा, तो मैक्सिमम यही होता है। लेकिन अगर बदल दे तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आपका जहां मेडिकल हो रहा है वहीं आपका डिवीजन होगा, ऐसा लगभग माना जाता है। चलिए, मेडिकल में क्या क्या होता है ये आप देख लीजिए, आप शुरू से देख लीजिए। हम आपको ये गाइड करना चाहते हैं, आप मेडिकल अगर देना चाहते हैं तो आप अगर पहले चेकअप करा लेते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो घर में ही ठीक कर लेंगे, क्योंकि वहां आपको फिर अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम होता है, घर भेजेगा फिर आपको बुलाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपकी मेडिकल है तो आप पहले घर में एक बार चेक करा लें तो बहुत बेहतर है। ये शुरू करते हैं। सबसे पहले आई अगर आपका बहुत अच्छा है तो रेलवे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लगभग आई में देखिए कुछ कैटेगरी है, A1 A2 B3। आपको YouTube पर बहुत सा वीडियो मिलेगा जिसका कोई सही जानकारी नहीं दे रहा। आप सोचते हैं क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो हम आपको इसको पूरी तरह डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि A1 जो होता है, A1 ये आई का होता है 6/6। ड्राइवर वगैरह को अच्छा अंक चाहिए तो 6/6 होना चाहिए। A2 जो आप देख रहे हैं ये लगभग ट्रैफिक डिपार्टमेंट मिलता है, जैसे SM हुआ। अगर आप पोर्टर में जाना चाहते हैं, अगर रेलवे ग्रुप डी में है, पोर्टर में जाना चाहते हैं, गार्ड में जाना चाहते हैं तो A2 कैटेगरी यानी 6/9 अंक होना चाहिए। देखिए, इसी कैटेगरी का मेडिकल जब आपका होता है तो यही आपको दे देगा A2 फिट, A1 फिट, C1 फिट, तो इसी से आपका पोस्ट भी मिलेगा। अगर आप C1 कैटेगरी B1 कैटेगरी में ही हैं, C1 B2 B1 में है तो आपको पोर्टर नहीं मिल सकता। मान लीजिए कि आपको ये पोर्टर नहीं मिलेगा। पोर्टर के लिए आपको A2 यानी 6/9 जो है ये आपका अंक होना चाहिए, और ड्राइवर के लिए 6/6। तो आपको यहाँ से अगर इधर कोई भी, आपको अगर A1 है तब तो बहुत अच्छा है, A2 कोई भी रहता है तो आपको ग्रुप डी में या किसी में सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए B1 का क्या है कि ये 6/12 होता है अंक B1 में। अब A1 और A2 में ग्लास नहीं चाहिए, यानी चश्मा आपको नहीं चाहिए, यानी विदाउट A1 A2 में विदाउट ग्लास। अगर आप चश्मा पहन रहे तो ऐसा नहीं है कि रेलवे में नौकरी नहीं होगा, तो उसको आपको B1 B2 C1 में आपको रखेगा। तो विथ ग्लास और विदाउट ग्लास, यानी बिना ग्लास का है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ग्लास यानी चश्मा पहनते हैं तो आपको B1 B2 C1। आप पूछिएगा कि B1 B2 में कौन सा कैटेगरी मिलता है, तो इसमें देखिए आप अगर ग्रुप डी में है, ट्रैकमैन, गैंगमैन और सा कई डिपार्टमेंट है वो मिलता है। और जैसे जैसे कैटेगरी घटते जाएगा आपका डिपार्टमेंट वैसे वैसे दूर जाता जाएगा सेफ्टी कैटेगरी से। अब देखिए वही अच्छा है, वास्तव में जो जॉब करता है उसी को मालूम है कि कौन सा जॉब कितना अच्छा होने के बाद तो आपको पता चल ही जाएगा। क्योंकि देखिए कुछ IOW डिपार्टमेंट है जिसमें कि आपको घर उर का सामान ठीक करना है ग्रुप डी में, तो वो अच्छा है ना ट्रैक पे चलने से, तो C1 C2 उसमें मिलता है। तो जितना खराब मेडिकल है उतना अच्छा पोस्ट लगेगा, आने के बाद मालूम चलेगा। लेकिन आप ये जानिए कि अगर सबसे अच्छा अंक है तो A2 में आपको ट्रैफिक पोर्टर मिलेगा, वैसे धीरे धीरे चला जाएगा। चलिए, हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिए कि आपको ग्लास और विदाउट ग्लास दोनों लेता है। अब तीसरा सवाल बार बार स्टूडेंट करते हैं कि कलर विजन, लेकिन कलर विजन के लिए आप सेफ्टी कैटेगरी में नहीं आ सकते। ऑफिस में एक क्लर्क है, प्यून है, या तो जैसे C1 कैटेगरी लास्ट में, तो उसमें अगर सीट रहता है तो ले लेता है। ऐसा नहीं कि कलर विजन वाले को लेता ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सीट है, लड़के उतना ही पास होके आए तो उसका सिलेक्शन होता है। तो ये आप आंख के लिए जान गए। आंख में देखिए दूसरा और भी चेक होता है। आपको जो है A2 A1 कैसे पढ़ाता है, तो ये देखिए आपको 6 मीटर दूरी पे बैठाएगा और आपको ये C कट, ये घुमा के कभी C ऐसे, कभी C ऐसे, कभी C ऐसे, ऐसे घुमा के पहले बड़ा होगा, छोटा छोटा करके सबसे लास्ट वाला पढ़ाएगा। 6 मीटर की दूरी में आप किसी भी मेडिकल में जाके ऐसा चेकअप करा सकते हैं। दूसरा बात, कलर विजन में आप देखे होंगे उंगली घुमाने वाला, आप देख लीजिए यहाँ ऐसा जो है इस पे उंगली घुमाने वाला क्या है लिखा हुआ वो पढ़ाएगा, 4 5 6 ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो ये आई चेकअप रेलवे के लिए बहुत मेन है।
अब जो बाकी जो मेडिकल होता है वो तुरंत टेस्ट होगा और आपका पूरा हो जाएगा। इसमें देखिए पहले बीपी शुगर, आप जैसे जाएंगे आपका बीपी शुगर टेस्ट करेगा ब्लड में, यूरिन भी चेकअप करेगा, यूरिन से ही ब्लड से ही शुगर चेकअप करेगा। तो ये ब्लड जो है और यूरिन ये पहले आपका जाने के साथ चेकअप हो जाएगा। चलिए अब दूसरा ईसीजी, ईसीजी आपको ले जाएगा, ईसीजी में अच्छा से ईसीजी का चेकअप होता है और नॉर्मल, हमको लगता है नया लड़का ईसीजी सबका नॉर्मल ही रहेगा, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल चेक होता है। बहुत लोग सोचता है कि आर्मी में थोड़ा जा रहे हैं, तो रेलवे में भी हाइड्रोसिल चेकअप होता है। उसको आप किसी रूम में जाके बंद करके वहाँ जो है आपका चेकअप हाइड्रोसिल का होगा और नॉर्मल फिट ही। ऐसा नहीं कि हाइड्रोसिल बड़ा है तो छांट देता है, ऐसा नहीं है। आपको बुलाएगा या बोलेगा कि जाके ठीक करा के लाइए, ऑपरेशन करा के ले लेगा। इस सब के लिए आपको इधर आई सिर्फ मेन है, बाकी में आप पास हो जाएंगे लगभग। अब देखिए पाइल्स, पाइल्स भी चेक होता है, पाइल्स बवासीर, तो इसको भी आप देख लीजिए। अब बीपी बताए दिए। अब री मेडिकल, चलिए सबसे मेन चीज है री मेडिकल। अगर आप मेडिकल में फेल हो जाते हैं तो क्या आपको भगा देता है? ये तो मेन चीज है। देखिए आप जब मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे तो आपको बोलेगा चल जाइए घर, कागज आएगा। तो आप ईमेल चेक कर लीजिए, आपको पेपर भी या ऑनलाइन आपका जो है नंबर पे आएगा कि आप अगर इस मेडिकल से संतुष्ट नहीं है तो आप री मेडिकल के लिए अप्लाई कीजिए। उसमें आपको कुछ ड्राफ्ट जमा करने होते हैं, फीस जमा करने होते हैं। हाँ, एक चीज हम पहले बताना चाह रहे थे कि आप जो ये डीवी जब हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके लिए मेडिकल में 24 रुपये का टिकट कटा के आपको भेजेगा, तो आपको डीबी के समय 24 रुपया ले लेगा। और इस समय री मेडिकल के लिए आपको कुछ ड्राफ्ट जमा करना है और री मेडिकल आप दे सकते हैं। और एक चीज हम आपको, बहुत ही मेन चीज है कि री मेडिकल जरूर दीजिए अगर मेडिकल में फेल हो जाते हैं, क्योंकि रे मेडिकल मैक्सिमम का पास कर देता है। तो ये आप ध्यान में रखिए। और ये जो आप कैटेगरी है, आपको यूट्यूब पर बहुत वीडियो मिलेगा जो गलत गलत आपको सजेशन देता है। मैं हार्टली आपको बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है और हम भी यहाँ बार बार देखते हैं। तो आप ये याद रखिए कि A2 में ट्रैफिक है, A2 यानी 6/9 आंख, आप पहले भी कहीं चेक करा लीजिए। 6/9 अगर आपका आंख है तो आप जो है पोर्टर के लिए हैं। बाकी जो है गैंगमैन, ट्रैकमैन और खलासी या कोई आपको वर्कशॉप मिलेगा, तो ये सब धीरे धीरे नीचे वाला कैटेगरी है। और बिना चश्मा दोनों चलता है। और कलर विजन की बात तो हम आपको बताए दिए हैं वीडियो में। चलिए आप ये मेडिकल का ये सारा ऐसा वीडियो दूसरे में आपको ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, बहुत कुछ होता है। आप इसको देखिए, अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको है तो जरूर कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा। कैसा लगा वीडियो में जरूर आप बताइए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।